दोस्तों ये पावर लाइट की सप्लाई है 150 वाट की। 200 वाट की सप्लाई आती है, उसमें क्या क्या चेंजेस होता है तो देखिए कंडेंसर जो है वो 2 लग जाते हैं, ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा फ़र्क रहता है। और इस सप्लाई में देखिए 2 सप्लाई निकाली है, सेकेंडरी में 33 और 11 वोल्ट के लिए दोस्तों ये डायोड दिया है। ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो भी हमारी सप्लाई बराबर नहीं बनती है, ब्लिंक करती है। तो इस डायोड को पहले चेक करें आप। ये सप्लाई शॉर्ट होने से, ये डायोड शॉर्ट होने से ऐसा प्रॉब्लम आता है। उस कंडीशन में आपका कंडेंसर चार्ज नहीं रहता है। प्राइमरी में जो फॉल्ट आते हैं उनसे कंडेंसर चार्ज रहता है। इसमें 6 पिन की आईसी लगी है। बहुत लोग नंबर के लिए कंफ्यूज रहते हैं, इसका नंबर क्या है। तो इसका नंबर स्टार्ट होता है 53 या 63 से। बहुत सारे नंबर्स आते हैं इसके अंदर में। बेसिकली ये आईसी जो है वो एक 8 पिन आईसी के ऊपर ही आईसी से ही बनी है। और इसमें 6 पिन है केवल, इसमें 2 पिन एनसी 1 पिन रहता है और 2 पिन कॉमन किया है, सेकेंड सप्लाई और फर्स्ट सप्लाई। तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन आईसी लगाना मुमकिन नहीं होता है एसएमडी में, नहीं तो हम वो भी आईसी इसमें लगा सकते हैं। और ये इसमें जो प्रॉब्लम आता है, देखिए गेट का ये रेजिस्टेंस रहता है 471। ये रेजिस्टेंस ओपन होता है, जब ये रेजिस्टेंस ओपन होता है तो ये भी रेजिस्टेंस ओपन होता है। अगर ये रेजिस्टेंस आप नहीं चेंज करते हैं और ये ओपन रहता है तो आपका मॉसफेट बार बार उठता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ध्यान दें आप कभी भी। एक ये रेजिस्टेंस और ये कंडेंसर, 2 चीज़ है जो आपके मॉसफेट को उड़ाते हैं। अगर मॉसफेट बार बार जा रहा है तो ब्लाइंडली इस कंडेंसर को चेंज करें और ये रेजिस्टेंस को चेक करें। 470 ओम्स का रेजिस्टेंस रहता है। और एक ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है 0.15 ओम्स रहता है। इधर 0.1 भी लगा सकते हैं, 0.12 लगा सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा वैल्यू नहीं लगा सकते हैं। ज़्यादा वैल्यू लगाने से आपकी लाइट ब्लिंक होती है। और दूसरा जो रेजिस्टेंस ओपन होता है 22 ओम्स का होता है, 220 लिखा रहता है। यहाँ से एक 10K का रेजिस्टेंस ग्राउंड रहता है दोस्तों। तो यही सब 3 रेजिस्टेंस ज़्यादा करके डैमेज होते हैं इसमें। और ये आईसी जाती है और ये रेजिस्टेंस ओपन होता है, फ्यूज जाता है। इस सप्लाई में ये प्रॉब्लम आता है। सेकेंडरी में जो वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है वो इस 431 की वजह से ज़्यादा आता है और ऑटो कपलर की वजह से। तो ये 2-3 पार्ट्स हैं ना सेकेंडरी में ज़्यादा ख़राब होते हैं। प्रीसेट तो कॉमन चीज़ है, सब में रहता है, ख़राब होता है। प्रीसेट पहले चेंज करें। इस तरह से इस सप्लाई में अगर प्रॉब्लम आता है तो आप आराम से इसको रिपेयर कर सकते हैं। ट्रैक्स वगैरह के ऊपर ध्यान दें, कभी भी ट्रैक कट वगैरह मिले तो आप उसको सबसे पहले चेक करें ट्रैक्स को। और जब पार्ट्स फॉल्टी नहीं मिलते हैं तो ट्रैक ही ख़राब रहता है, कट रहता है वो। जब मॉसफेट वगैरह शॉर्ट होता है तो स्पार्क से बस्ट हो जाता है और ट्रैक ओपन हो जाता है।